कक्षा 7 गणित अध्याय 7 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 9.1 का 7वां सवाल ले रहे हैं। ये एक चित्र दिया गया है, ठीक है ना, त्रिभुज का, और इसमें कुछ पैमाने लिखे हुए हैं। इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC ए पर समकोण है। तो ये ABC है, यहाँ पर समकोण बनाया गया। ये जो ऐसा त्रिकोणा आकारी जो है समकोण का होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि ए पर समकोण है और AD यानी कि ये इधर वाली भुजा BC पर लंब है। ये भुजा BC है, इसमें जिसमें AD लंब है। अब यहाँ पर मान दिए गए हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर ये 13 है और AC जो है 12 सेंटीमीटर है। तो आगे कह रहे हैं कि इस त्रिभुज यानी ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, और फिर ये भी कह रहे हैं कि AD की लंबाई यानी कि ये ऊंचाई ज्ञात करना है। BC पर डाला गया जो लंब AD है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल जो ये दिया गया है, यहाँ पर समकोण है, पहले इस पर ध्यान दें, इस कोने पर। तो यहाँ पर लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये चिन्ह अगर ऐसा बना दें तो इसको हम बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ये तो सूत्र होता है। अब इस पे मान रखें, देखिए क्या क्या क्षेत्रफल तो ज्ञात ही करना है। तो 1/2 आधार आपकी बार क्या लेना है? देखिए यहाँ पर समकोण है तो आधार ये कहलाएगा और लंब ये कहलाएगा, ठीक है। तो आधार यहाँ पर कितना है? AB, तो गुणे आधार AB गुणे AC कितनी है? ऊंचाई ये रही, ये इधर आधार और इधर ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समकोण है। या तो आप इसको आधार लेंगे तो ऊंचाई ऐसा कहलाएगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस पर। तो इसका मान रख देती 1/2 गुणे AB का मान कितना है? देखिए AB का मान है 5 और AC का मान है 12, ठीक है। तो ये जाएगा 12 पंचे 60/2 अर्थात 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 अर्थात 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितने में आता है? हमेशा वर्ग में आता है, ध्यान रखेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो पैमाना रहता है वो लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल तो ज्ञात आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इसकी लंबाई यानी AD की लंबाई अर्थात ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक बार आपकी बार या इस समकोण पर काम किया था, आपकी बार इस समकोण पर काम करना है जो BC भुजा पर AD लंब है। तो यहाँ पर इस पर काम करना है। तो आपकी बार क्या हो जाएगा? पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल आपकी बार क्या हो जाएगा? एक वही सूत्र भी रहेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। सूत्र में कोई अंतर नहीं होता और इसका पैमाना जो लास्ट में रहता है। तो अभी क्या है देखेंगे, यहाँ पर आधार क्या है? यहाँ पर आपकी बार आधार लेंगे BC और ऊंचाई लेंगे AD को, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है? AD ज्ञात भी करना है, ठीक है ना। तो अब की बार लेंगे 1/2 आधार आपकी बार है BC, तो यहाँ पर लिख लीजिए BC गुणे ऊंचाई कितनी है? AD। ये बात समझ में आ गई। अब 1/2 BC की जगह कितना है? 13 है, तो आप लिख लीजिए 13 और AD की जगह कितना है? ज्ञात करना है। सो ये AD ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल अभी आपने पहले निकाल लिया है। यहाँ पर क्षेत्रफल तो अंदर का है, वो तो बदलाव नहीं होगा। तो वो यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप केवल अभी पैमाने में केवल 30 लिखिए। अब क्या करेंगे? AD ज्ञात करना है, तो इसका गुणा कर दीजिए और 13 का भाग दे दीजिए। तो AD बराबर हो जाएगा 2 गुणे 30, ये तो इधर चला गया और ये 13 का इधर भाग हो जाएगा।
अर्थात 30 दूनी 60 बटे 13। और ये तो एडी का मान आ रहा है, 30 बटे 60 है, ये काहे में आ जाएगा, भाग दे दीजिए जो भी आ जाए, नहीं तो 30 बटे 60 ही लिख दीजिए। ये इसका आंसर हो जाता है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 7।